प्रयागराज पहुंची सीबीआई की टीम महंत नरेंद्र गिरी केस की संदिग्ध मौत मिस्ट्री से उठाएगी पर्दा, मामले की हर एंगल से करेगी जांच। महंत नरेंद्र गिरी की पढ़ाई पर सबसे बड़ा सबूत, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कॉपी मौजूद। 10वीं पास थे महंत नरेंद्र गिरी। कई संतों ने कहा था लिखना पढ़ना नहीं जानते। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में बड़े षड्यंत्र का शक, फांसी वाली रस्सी के 3 टुकड़े सामने आने से खुदकुशी पर उठे सवाल। रस्सी के 2 की जगह 3 टुकड़े क्यों? महंत मौत मामले में हरिद्वार का प्रॉपर्टी कनेक्शन भी आया सामने। कई संतों पर शक गहराया। यूपी पुलिस शक के दायरे में सभी संतों से कर सकती है पूछताछ। महंत मौत मामले में रडार पर हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर, 2 प्रॉपर्टी डीलरों से 1 महीने में 35 बार फोन पर हुई थी बात। विवादास्पद संत आनंद गिरी के आश्रम पर सील की कार्रवाई के बाद डीएम ने अधिकारियों को जांच के लिए 3 दिन का समय दिया। महंत की मौत के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कमरे का पंखा चलते देखा। मामले में मौके पर मौजूद शिष्यों और सेवादारों से पूछताछ की। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर उठे सवाल। 2 बार में लिखा गया था सुसाइड नोट। सुसाइड नोट लिखने में 2 पेन का इस्तेमाल, 26 जगहों पर काट-छांट। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जी मीडिया से खास बातचीत की। महंत नरेंद्र गिरी मामले में कही जांच की बात। महंत मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया बयान। कहा जरूर हो मामले की सीबीआई जांच ताकि पता चल सके कौन है आरोपी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में रडार पर पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहे सभी 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के दिए गए आदेश। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर महामंडलेश्वर कैलाशानंद का बड़ा बयान। कहा पंच परमेश्वर को सुसाइड नोट पर भरोसा नहीं, नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा सुसाइड नोट। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी की आज कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई ने की शुरू। मामले पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा आजादी के आंदोलन में थी उनकी अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में लगाई गई पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। यूपी में और तेज हुई अब्बा जान पर सियासत। योगी के बाद अब ओवैसी का हमला। संभल की सभा में खुद को बताया सबका अब्बा जान। संभल में जागा ओवैसी का गाजी प्रेम। सीएम योगी पर भड़के ओवैसी। अब्बा जान के जवाब में ओवैसी ने उगला हिंदू मुस्लिम जहर। यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के दौरे का दूसरा दिन आज। बीजेपी का जीत का तैयार हुआ रोडमैप से प्रभारी भी शामिल हुए। संभल में हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा के 2 दिन बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल वीडियो में सपा कार्यकर्ता सीएम की जनसभा वाली जगह को गंगा जल से शुद्ध करते दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत के ट्वीट पर गरमाई सियासत। हरीश रावत पर सीएम धामी ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस के इतिहास पर सवाल खड़े कर रहे अमरिंदर सिंह। शक्तिमान प्रकरण में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बरी। सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। गणेश जोशी पर था पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने का आरोप। देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जाहिर किया दुख। कहा उत्तराखंड में पार्टी की स्थिति यूपी जैसी नहीं होने दूंगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगी का किया खुलासा। पुणे से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। वेबसाइट पर विदेशी महिला बनकर करते थे ठगी। रुद्रपुर में प्रशासन के आदेश से खुले केदारनाथ में भक्तों का आना जाना शुरू हुआ। हर दिन पूरे उत्साह में भगवान केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का ऑडियो सबूत वायरल। बड़ी जाति की हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की बात कर रहा है मौलाना कलीम। एटीएस ने कल मेरठ से किया था गिरफ्तार। धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर देवबंदी उलेमा ने बीजेपी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 1 आतंकी ढेर।
मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का लोगों ने किया स्वागत। बागपत के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसभा स्थल पर गंगाजल छिड़कने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा। रामपुर के थाना सिविल लाइन्स इलाके में बारिश के दौरान युवक युवती का डांस करते वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में पुलिस ने बुलेट सवार लुटेरे गैंग का खुलासा किया। मामले में आरोपियों से 3 बाइकें समेत अवैध हथियार बरामद। ललितपुर में कलयुगी बेटे का चेहरा आया सामने। जमीन अपने नाम कराने को लेकर बुजुर्ग मां को पीटा। महाराजगंज में शराब के नशे में एक शख्स ने लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। मौके पर लोगों ने शख्स को पीटा। कानपुर के काकादेव थाना इलाके में दबंगों ने दुकान में घुसकर युवक से की मारपीट। फर्रुखाबाद में भ्रष्टाचार के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन जारी। बुलंदशहर में लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किया हमला। बाराबंकी में वन माफिया के हौसले बुलंद। हरे भरे पेड़ों की कटाई कर रहे वन माफिया। कानपुर में मनी ट्रांसफर के नाम पर फर्जीवाड़ा। पैसे ट्रांसफर के नाम पर थमा दिया चूरन वाले नोट। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 7 बाइक बरामद। मेरठ में डेंगू के 26 नए मामले आए सामने। जिले में डेंगू के एक्टिव केसों की संख्या 134। शाहजहांपुर में वायरल के बाद तेजी से बढ़ रहा है फंगल इन्फेक्शन का मामला। मेडिकल कॉलेज में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं इलाज कराने। आगरा में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप जारी। हर रोज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं करीब 3,500 मरीज। कन्नौज में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना। अमेरिका के प्रिंसटन हाई एजुकेशन और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच MOU साइन। धनबाद में जज की हत्या मामले में सीबीआई का झारखंड हाईकोर्ट में बयान। ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा गाड़ी ने जानबूझकर जज को मारी थी टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम दौरे पर पहुंचे अमेरिका। आज सुबह पीएम मोदी का विमान अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ लैंड। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 वॉशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान से उतरकर सबसे पहले मास्क पहना। मास्क पहनकर पीएम मोदी ने दुनिया को कोरोना को लेकर संदेश दिया। बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। अमेरिका सरकार के मंत्री TS ब्रायन मैक्योन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया जबरदस्त स्वागत। बारिश होने के बावजूद भारी संख्या में भारतीय पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार से निकलकर लोगों से मुलाकात की। वहां आए लोगों से हाथ मिलाया, उनका अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। बारिश के बावजूद बहुत से लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू स्थित होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंचे। होटल में प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम ने विमान के अंदर की एक तस्वीर पोस्ट की। कुछ जरूरी फाइलों को पढ़ रहे हैं पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान का एयर स्पेस हुआ इस्तेमाल। सरकार अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 साल बाद और कोरोना में पहली बार अमेरिका के दौरे पर आए हैं। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी पहले कार्यक्रम में अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के अलग अलग सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। ये एक बिजनेस मीटिंग होगी। पीएम क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर अमोन, एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण, जनरल ऑटोमिक्स के सीईओ विवेक लाल से मुलाकात करेंगे। क्वाड देशों की बैठक में कल चीन पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत आज करेगा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। न्यूक्लियर हथियारों से लैस है 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल।
देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,000 के करीब नए मामले सामने आए। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कमेटी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते जारी कर सकता है आदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। कहा, मैं भारत को तालिबान नहीं बनने दूंगी। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोर्चा खोला। कहा, किसी कीमत पर सिद्धू को नहीं बनने दूंगा मुख्यमंत्री। राजस्थान के चूरू के रतनगढ़ में चलती वैन में आग लगी। भोपाल में लोकायुक्त की गिरफ्त में रिश्वतखोर इंजीनियर। 1 लाख की रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के किसानों को भूपेश सरकार का तोहफा। 14 जिलों में समर्थन मूल्य होगी कोदो कुटकी की खरीदी। एमपी के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार। राजस्थान में एसीबी का डबल एक्शन। जैसलमेर में 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार में नए मंत्री उपमंत्री बढ़ाए गए। तालिबान ने अपना शहीदी दस्ता बनाया। कुंदुज में शहीदी दस्ता तैयार किया गया। तालिबान ने पहली बार शहीदी दस्ते को दुनिया के आगे पेश किया। पंजशीर में तालिबान को झटका लगा। पंजशीर के बनावी जिले को एनआरएफ लड़ाकों ने आजाद कराया। तालिबानी लड़ाकों को हराकर पंजशीर के बनावी पर किया कब्जा। तालिबानी लड़ाकों के लिए मनोरंजन का साधन बना अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। काबुल छोड़ने से पहले अमेरिकी सेना ने कर दिया है डिसेबल। यूएनजीए को संबोधित करने का तालिबान का सपना चूर। नाकाम हुई पाकिस्तान और चीन की नापाक चाल। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। सुन नहीं पाने वालों के हाव भाव से बातचीत करने के लिए मनाते हैं ये दिन।